तब जीवत मरिए, तभी तो कहा जीवत मरिए भवजंतर, ये जीवत तभी मरोगे जब ये 5 चोर छूट जाए। और क्या ढंग, 5 चोरों को छुड़ाना है तो तभी मोक्ष की तरफ जाना है, और तुम काम से ही नहीं पार आ रहे, प्रेम क्या पकड़ो। इसलिए आइए दो पे चलता हूं। एक तो आपको बताया अमृत भावता, तृतीय भवती, जिनकी पहचान कराए। अमृत भवती तृप्ति भवती, अमृत को पाना तृप्ति हो जाए। अमृत कैसे पाओगे? जब सार शब्द को पाओगे तो अमृत पालोगे, और अमृत से तृप्ति होगी, और जब तृप्ति होगी तो सबसे पहला हमला ही इसका किसके ऊपर होता है? तुम्हारे मान पर। तभी कहा ना, मान बड़े मुनि वर्ग, मुनि जो होते हैं उनमें मान बढ़ता चला जाता है, खत्म हो जाते उससे। सार शब्द की दात से अमृत भवता तृप्ति भवती, जिनकी पहचान कराए, निज की पहचान कराए। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो तुम्हें अपनी पहचान होती है। ऐसे थोड़ा बोल देते हैं तुम अपनी पहचान करो, निज की को तुम कैसे करोगे? जब तक ये वैनाम शब्द की दात नहीं होगी, अमृत भवती, अमृत पाओगे, तृप्ति भवती, फिर तृष्णा मिट जाएगी। अमृत जब अंदर जाएगा तृष्णा मिट जाएगी, और 5 चोर मर जाएंगे। 5 चोर गए, निज की पहचान कराए, फिर निज की पहचान होती है। ऐसी कैसे होगी? विजाती ही नहीं जाएगी तो पहचान। सोना शुद्ध करना है, उसमें से पीतल तांबा निकालना है और सोना शुद्ध करना, जो कि तरल, गहना सोने तरल से नहीं बनता। अब इसमें विजाती नहीं आ सकती। जब तुम निज की पहचान हो जाती है तुम आत्मिक हो जाते। अब इस आत्मा को मन कुछ नहीं कर सकता। तभी कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते। मैं कहता हूं तुम्हारे यत्न से नहीं होगा ये काम, यत्न से न हो। सतगुरु कृपा पावे, कोई कृपा का मतलब शब्द पाना, ये नहीं का आशीर्वाद पा लिया। शब्द में सब कुछ है। 52 अक्षर में बंदेओ संसार, ताबिन कुछ ना ही न्यारा, ता में रहकर काल का संग, काल के संग से काल में जन्म रहना पड़ जाए, फिर जन्म जन्म उसी में रहोगे। इसलिए एक एक दो ऐसे नहीं लिख देता हूं बैठ। ऐसी साधना जब करो, जब ऐसी साधना तुम करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर का जो बीज है, आत्मा है, वो वृक्ष में बनते देरी ही नहीं लगी। बीज वृक्ष में फूल बन जाए, जरा सी भी देरी नहीं लगती। बीज वृक्ष में बदल जाता है। ये वो जमीन के बीज की तरह पेड़ नहीं है। ये पेड़ भी सेकंडों में बनता है, बीज भी फटाफट फूट जाता है, वृक्ष बनता है और वृक्ष में फूल लग जाता है। और जब फूल लगे तो तुम्हारी चेतना जाग। जिधर देखता हूँ फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबर, वही दिखे। फिर सतगुरु ही दिखेंगे, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबर। तुम उन लोगों की बातें जो लिखी ऐसे गोटा मारते, 2 गोटे मार के बोल रहे हो, क्या फायदा उनका बोलने का? एक मीनिंग पता नहीं, एक सत्य का पता नहीं। गा रहे हो लोग बड़े सुंदर, मजे ले रहे, सत्संग नहीं सुन रहे, मजे लेने के लिए दो सुनते हैं। लेकिन मेरी संगत वाले वो भी काम नहीं करते। उनको पता नहीं क्या पसंद है, ये मेरी समझ में नहीं आती।
मैं इस समझ से दूर हो गया हूं और आप समझना भी नहीं चाहूँ। इसलिए साहब जी, बीज वृक्ष फूल बन जाए, साहब जी बीज वृक्ष फूल बन जाए, कहाँ गाऊंगा भी तर्ज पर ही लिखे हैं, जिस तर्ज में पिछले दो ही बोले थे उसी तर्ज में लिखे हैं और आपको देता जाऊं। आगे कहते हैं मन की मृत्यु होती नहीं, वह तो आप ओंकार। मन की मृत्यु कैसे होगी? लोग बोल देते मन मर जाएगा, ये कितनी विचित्र बात, पता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जब तक सत्पुरुष का नहीं पता होगा तो भ्रम में सारा संसार। एक ना बोला दो ना बोले, बोला क्रिया कुल संसार। ये गदाबाई सबसे विचित्र ये बोलता, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, सत्पुरुष बोल रहे, मेरे सतगुरु बोल रहे, कबीर साहब बोल रहे, कहीं ओशो जी बोल, सब वही लोग बोलते, कहीं रविदास जी आके बोल रहे, कहीं दादू साहब आके बोल, कहीं पलटू साहब आके, कहीं मीरा जी आके, सब वही बोलते हैं। मन की मृत्यु होती नहीं, वह तो आप ओंकार, ओंकार भगवान है। यही जो तीन लोग को चलाते हैं ना, ये आत्मा के भगवान नहीं है, ये मन के भगवान। यूनिट माइंड तुम्हारे अंदर है और कॉस्मिक माइंड वो, दोनों का रब्त हर जीव में मन है, छोटे से छोटे किताब और छोटे से छोटे में आत्मा भी। तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास तन है दो, और तुम्हारे पास इन दो के साथ दो चीजें हैं, काम और प्रेम। और जब तीसरी चीज जागती है वो प्रेम से जागती है, ऐसे नहीं, उसका रास्ता ही प्रेम है। तभी कहा रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के लिए, और शारग प्रेम की रग। रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में। रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के लिए, प्रेम का रास्ता। प्रेम को पकड़ोगे तो पार होगे, नहीं तो रार रह जाओगे। मन की मृत्यु, मान की मृत्यु जाग कर, देखा, मान की मृत्यु भी कब होगी? जब जागोगे, निज की पहचान हो, तुम आत्मिक होगे तो मान गया। मान की मृत्यु जाग कर जब खुले भक्ति द्वार, जब भक्ति का दरवाजा खुल गया कि आ सकते हो आप, तब ये घटना घटेगी, तब मान जाए, उससे पहले मान नहीं। इसलिए ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योग सब मान ही मान हर तरफ फैला। इसलिए कहा ना, मेरे एक दो आज से थोड़ा दो लिख देता हूं। दोहे में बड़ी जान होती है, उसमें पूरा जिस्ट होता है, लेकिन याद करने वालों को कोई लाभ, जो अपने आप को जगाएगा उसी को लाभ। ऐसे आगे तीसरे दोहे पर चलता हूं। कहते हैं काम बर्फ समान जान तू, जैसे पानी ठोस हो गया, जमा दिया या बर्फ पहाड़ों पर पड़ी, अब पड़ी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर कोरा पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ती है तो उसको बड़ी थिक लेयर बन जाती है। अब वो बर्फ को जल्दी पिघलने नहीं, वो जो फ्रॉस्ट पड़ती है जिसे कोरा भी कहते हैं हिंदी में, वो क्योंकि मैं श्रीनगर रहा हूँ ये सब कुछ जानता हूँ, फिर बर्फ सख्त हो, फिर जल्दी नहीं पिघल, तभी तो पानी दरियाओं में आते हैं, नहीं तो कहाँ से पानी आए? फिर वो समुद्रों में जाते हैं, उसी से फिर वर्षा होती है, फिर वो सर्दियों में बर्फ दे जाता है, जहाँ ठंडी एरिया वहाँ बर्फ देता है, बाकी जगहों को पानी देता। तो इसलिए कहा काम बर्फ समान जान तू, मन तरल ले जा। मन तरल है, ये जिधर चाहो बह जाता, और मन जो है ये सर्कुलर चलता है, एक वेव ऐसे चलती है, दूसरी ऐसे, एक वर्तन पूरा करता है, ये वेव में चलता है मन। ये तुम्हारे हाथ नहीं आता, इसलिए वेव में चलता, तुम्हारे हाथ पकड़ ही नहीं कर सकते। सर्कुलर में चलते पकड़ोगे कहां से पकड़ोगे? स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ हम आर्टिफिशियल
बनाते हैं। ब्रह्मांड में कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं, सारे का सारा वर्तक, हर चीज सर्कुलर, हर चीज की गति सर्कुलर। वाटर ड्रॉप बनता है वो भी सर्कुलर, उसका पहला रेडियस 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है, और जब ग्रेविटी की पुल में आता है तब 10⁻⁷ होता है, फिर जमीन पर गिरता है। 10⁻⁹ होता है छोटा, अभी नहीं, वो ग्रेविटी की पुल एक से और दूसरा मिलता है और फिर वो सर्कुलर हो जाता है, मिलके नहीं आता, फट एक दूसरे से लेते हैं एनर्जी और सेपरेट हो जाते और फिर बरसना शुरू कर, और तुम कहते हो वर्षा हो। ये साइंटिफिक सिस्टम है सारे का सारा, सब चीजें दुनिया में सर्कुलर ऑर्डर में चलती। तुम्हें नहीं पता, तुम कहते हो कि तुम सीधे चलते हो, तुम भी अगर देखो टांगों से तो चलते सर्कुलर। हर पांव तुम्हारा ऐसे चलता है जैसे वो बर्तन बनाए, इसीलिए तुम्हारे पांव में आगे का हिस्सा चपटा और पीछे का हिस्सा गोल, वो गोलाई बनाता है। इसलिए एक एक चीज तुम्हें देता हूं। मन तरल ले जान, आत्म हंसा रूप है, महाचेतन सुरती अंश ले जान। तुम्हारी आत्मा निरंकार भगवान के जितने आज तक हुए ना, उन सब ने मेरे सतगुरु को छोड़, सब ने यही कहा आत्मा निरंकार भगवान से आई, उसमें मिल जाए। नहीं बाबा, ओंकार मन है, इधर कोई स्रोत नहीं है, आत्मा का कोई दिखता है किसी को? वो स्रोत जिसको मैं देख के आया हूं, अंदर की आंख से देखना है, तभी कहा भक्ति तब शुरू होगी। अभी मैंने आंखों का कानों का भी बोला, ये बाहर की चीजें छूट जाएंगी तभी भक्ति हो पाएगी। तुम बाहर के कानों से सुनते हो, उससे मजा लेते, बाहर की आंख से देते हो, बाहर के मुख से खाते हो, तभी तो भेद है। मीठे से मीठा खाते हो, अच्छे से अच्छा खाना चाहते हो, मैंने सब छोड़ा, सब त्याग। इसलिए जब तक तुम्हारी ये 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतक, ये तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेंगी, ये छूट ना जाएंगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छूटा तो ये छूट, फिर ये छूट, फिर अपने आप त्रायित हो जाए उनके बिना। इसलिए बिना सार शब्द के तुम लाख प्रवचन सुनो लोगों के, बरमाने स्वाव कुछ। और जिन्होंने बड़ी इमेज बनाई हुई है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री को भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जिसकी इमेज बनी वो उसी का सुने, उसी के अनुयायी बने। इसलिए मैं कुछ ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा, लेकिन कब हुक्म होता है छोड़। आत्म हंसा रूप है, मां चेतन सुरती अंश ले जा। ये सतपुरुष चौथे लोक से आई, अमर लोक बेगमपुर सतलोक, उन्हीं को सतपुरुष कहते हैं, साहिब जी कहते हैं। उनके तुम अंश, वो उसी में समा जाते हैं, उसी में बन जाते। लेकिन कभी एक बार ही अपना निज रूप दिखाते हैं, बाकी ज्योत स्वरूप रूप दिखाते। बाकी ऐसे ये निरंकार भगवान भी ज्योत स्वरूप दिखाते हैं, निज रूप, वही जो शह शास्त्र सार में जाता है, जैसे मैं गया तब दिखा, उससे पहले। आइए नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। काम प्रेम भक्ति में जाना, काम प्रेम भक्ति में जाना, अति भेद तू जान। अब मुझे पता लगा कि ये तीनों चीजें बड़ी अलग अलग हैं, एक नहीं है। काम पहले तल का काम, जिसमें बड़ा थोड़ा सा प्रेम, 1%। काम में जो प्रेम है वो 1% है, 99 में जाती। इसलिए वो 1% प्रेम ही तुम्हें स्त्री को पुरुष की तरफ खींचता है और पुरुष स्त्री को अपनी तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और ये प्रेम ही खींचता है। अगर प्रेम ना हो तो ये जो काम है ये पत्थर समान, फिर कोई भी काम ना कर। इसलिए जो संत बन जाते हैं उनमें ये वृत्ति खत्म हो जाए। और मैं आपसे झूठ नहीं, बिल्कुल वृत्ति ही नहीं है, बिल्कुल कहीं एक पैसे का एक फ्रैक्शन भी नहीं, मतलब 0.0000001 भी नहीं है। 1 करोड़ 0 डालो 1 तक भी नहीं।
इसलिए कहा जब तुम्हें तीनों की पहचान हो जाती, मन मान की तृष्णा मिट जाती, सुरती में हर पल रहता हो, सतगुरु और सतपुरुष के गुण गाता हो, फिर वो हर समय उसी के गुण गाए। फिर कहेगा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपती क्या लागे फिर। समर्पण कर देना इस प्रेम को और भक्ति में चले जाना। समर्पण है भक्ति। जब भक्ति का काम खत्म हो गया तो सतगुरु के चरणों में समर्पण कर, अब मुझे प्रेम से कोई लेना देना, क्योंकि मैं काम में जाऊंगा नहीं तो प्रेम को अब क्या करना। इसलिए तुम्हें आसान थोड़ा है कि तुम फटाफट दो के मीनिंग कर लो, ये मीनिंग नहीं होते। जैसे मैंने कहा था, कॉलरेज ने क्या कहा, नहीं जब लिखने वाले थे तो दो थे, अब तुम मुझसे मीनिंग पूछते हो जो 1% है। 99% लिखने वाले को तुम नहीं पूछते, तो उसने कहा तुम ही पूछ के बता दो। उस बंदे ने कहा तुम, उसने कहा मैंने पूछा हुआ है, जब तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी तुम पहले अपने आप को तो जान लो, फिर पूछ लेना उससे, फिर वो भी तेरा साथ दे देगा। जैसे मेरा साथ दिया ना, तुम्हारा भी दे सकता। लेकिन तुम ऐसे ही कहो मेरा साथ दे, तो कैसे दे, कैसे दे। एक सड़क के ऊपर चलने वाला भिखारी कहे मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलना, तो सब आगे पीछे वाले हंसे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के उसी स्थल पे रहता है जहां प्राइम मिनिस्टर की कोठी है, तो वो वहां दर्शन कर सकता है, और कभी वो खुद ही चलते हुए बात कर सकते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब ये तुम्हारी चीजें बह जाएंगी तो वो तुमसे बात करे, उससे पहले नहीं करता। इसलिए कहा मैंने बड़ा सब्र किया, अब छोड़ दिया संगत को, मैंने सब संगत को छोड़ दिया। मेरा कोई लेन देन आपसे नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ मांगे, मतलब है जहां जाते हो मांगो में, उससे मुझे क्या लेना देना। तुम भक्ति की तरफ जाना नहीं चाहते, मांगो से भरे हुए, और मांगे थोड़ा कभी खत्म हो, उनका कोई आद और अंत ही नहीं। इसलिए मांगो से मेरा कोई लेना देना नहीं। काम प्रेम भक्ति में जाना, वारी वारी जाना है। पहले काम से छूटना है तो प्रेम में जाना है, प्रेम से छूटना है तो भक्ति में जाना है, फिर 99 में दाखिल होना है। एक को साथ रखा, वो जाति छोड़ दी, अब कूड़ा करकट चला गया, तुम सोना बन, अब सोना हो के आगे चल। आइए ऊपर के दो पे चलते हैं। मौत कभी होती नहीं, मन की टूटे तन। देखा मैंने क्या लिखा है, मौत कभी होती है आत्मा। आत्मा की कैसी मौत? आत्मा की मौत नहीं होती, मन की मौत नहीं होती, मान की होती। इसलिए तुम्हारी कोई मौत नहीं। इसलिए जब वो भी लिखते ना मरिए तो मर जाइए, छोड़ो, यहां पर भी कमी रह गई। मैं दोनों को बदलूं, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसे मरने को मरे, दिन में 100 बार लोग बर्म में पड़ जाते। खोल के कबीर साहब ने लिखा, ठीक है मैं वो नहीं कहता, लेकिन हिडन है, ज्यादा हिडन है, थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा। मौत कभी होती नहीं, मन की टूटे तार, मन की तान टूट जाती। तुम्हारा जो मान है और मन है, इसकी तान टूट। अब किसको हुक्म करे, किसके ऊपर हुकूमत चलाए? ना यूनिट माइंड की चलती है, ना कॉस्मिक माइंड की चलती है। अब उसको छुटकारा मिल गया, छुट्टी मिल गई, मौत नहीं हुई, छुट्टी हुई। लेकिन वो बैठा है, तुम किसी समय फिर बदल सकते। तुम्हें ऐसी ऐसी परेशानियां फिर पड़ेंगी, तुम कहोगे छोड़ो भक्ति, मैं चलता हूँ अपने रास्ते पे। बहुत से लोग ऐसे थे, क्योंकि तुम रास्ते पे चलना चाहते हो, यहाँ पगडंडी बनानी पड़ती है, अपनी पगडंडी खुद बनानी पड़ती है। ये रास्ते कठिन है, चलना संभल संभल के, बड़े कठिन, इनको संभल संभल के चलना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। इसलिए मौत कभी होती नहीं, मन की टूटे तन। तन 5 तत्व का बना,
उन्हीं में समाता जा। 5 तत्व में, धरती धरती में समा जाएगी, पानी पानी में आपका समा जाएगा, अग्नि अग्नि में जा समाएगी, पवन पवन में जा समाएगी, और सुन में जा समाएगा। तो कौन मरा? इसलिए मरिए तो मर जाइए, छोड़िए तो छोड़ जाइए। ये सब मन के काम। सुरती कभी मरती नहीं, इसका करत विखान। कौन? सतगुरु करत विखान। सुरती कभी मरती नहीं, इसकी कर पहचान। तुम जिसने वो एक ना दूसरे ढंग से मरती तो नहीं, लेकिन अब उसे कहीं और जाना या तुमको बर्मा, और बहुत सी दुनिया बर्मा जाती है, ऐसा देखा। कहते छोड़ो, क्या भक्ति में कुछ नहीं मिला, वापस चल। मैंने एक फैमिली को देखा, उनको नहीं पता लेकिन मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा तुम कोई काम करते हो तो मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। घर में तुम्हारे तुम कोई, इस घर वालों को भी मैंने पूरी तरह से पढ़ लिया, पूरी तरह से इनको पढ़ लिया हुआ है। आप इनके बारे में बोलने की अवस्था नहीं, पढ़ पूरा लिया। और ये समझते हैं हम इसको धोखा दें। ये भी आप ही की तरह समझते हैं, ये भी समझते हैं इसको क्या पता चलता, वहां बोल रहा है हम यहां कर रहे हैं। यही तो भूल है। वो जगह बता जहां सतपुरुष मौजूद नहीं। जहां सतपुरुष मौजूद है वहां सतगुरु मौजूद है ना। वो जगह बता जहां सतगुरु मौजूद नहीं। तभी कहा जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, सतगुरु साथ है ना। ऐसे कैसे तुम देख पाओ? मैंने सब कुछ देखा था, ऐसे थोड़ा देख। सतगुरु की कृपा साथ होती है तो तुम्हारा काम बनता है, मत समझ। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। इसलिए खुद तुमने नहीं मरना, मरता तुम्हारा मन। मन वैसे का वैसा है रहता, वो ढूंढता रहता अपना काम। कब तुम बदलो तो मैं दोबारा स्थान पा लूं। वो वेट कर, बड़ा वेट करने का आदि। सतगुरु शब्द सतपुरुष शब्द, जो सतगुरु शब्द बोलता हूं सब कुछ सतपुरुष का, मेरा कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं बाप। क्योंकि अभी मैं विजाति का ये जो तन साथ लिए है ना, विजाति, ये विजाति कभी धोखा दे सकती, मत समझना। बड़े बड़े अष्टावक्र जैसे गले न बेचारे, कितना राजा जनक को जगाया लेकिन खुद फिर फंस गए माया। काम में चले गए, बच्चे भी उत्पन्न कर लिए, फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुकी थे। उस वृद्ध अवस्था में अब कहां जाए, अब कैसी वक्त। इसलिए मन बड़ा चला, ये बरमाता है और बड़ा तंग करता। इसलिए राजा जनक की बड़ी महत्व। राजा जनक तख्त पे रह के सब कुछ पाया, ये आसान काम न था। बस अपने आप को सेवादार जाना, जैसे मैंने अपने आप को सेवादार, संगत का सेवादार, और कुछ। अभी देखो सारी एक चादर अभी रह गई है, सारी चादरें मैंने दो थी, एक दिन में 7 धोई, फिर 3 धोई, फिर इस तरह धो के सारी, अब एक रहती, इधर सामान बड़ा पड़ा है तो ये थोड़ा उठाऊंगा, वो भी दो। सतगुरु शब्द सतपुरुष शब्द है, शब्द है, शब्द नहीं कहना, शब्द विधे जीवा पर आवे नहीं निरख परख के लिए, मन के पार से आए जा। ये मन के लोग से नहीं आता, ये चौथे लोग अमर से आता है। ये दात वहां से आती है जो एक पूर्ण विराम सतगुरु को मिलती है। दिखने में तो मानुष है, सतगुरु दिखने में वही नाक कान सब कुछ हो, यही तुम बर्फ में पड़ जाते। इस आश्रम के साथ रहने वाले में यही तो बर्फ। कहते हैं वही 2 टांगे इसके 2 हमारी, वही 2 हाथ इसके 2 हाथ हमारे, वही 1-2 आंखें इसके 2। फर्क क्या है? फर्क कोई, मैंने कहा फर्क, लेकिन
फर्क जब देखोगे तो इतना है कि तुम्हें हैरानी हो जाए। दिखने में तो मनुष्य सच्चे अस्तित्व को जानकर पहचान, उनके अंदर की ज्योत को, सच्चे अस्तित्व जो उनके अंदर स्थापित किया है सतपुरुष ने, उसको जान। सच्चे अस्तित्व को की कर पहचान, तभी होगी साइबर की पहचान। तुम तो घर में बैठे बैठे कई बार कहते हो वाह वाह वाह, इसने तो ये जो भजन गाया, मैं गाता तो इससे भी बड़ा अच्छा गाता। बाबा हमने कब रोका? अपनी सीडी जो है यूट्यूब में क्रिएट कर लो, अपनी जगह बना लो, तो गाओ, कौन रोकता है? पर वचन भी करो, कौन रोकता है? पर आपने मेरी कोई चीज़ नहीं ले, न मेरे भजन ले सकते हो, न मेरे दोहे ले सकते हो। अपने क्रिएट करो या कबीर जी के बोलो, कौन रोकता है? मैं नहीं रोकता। तुम इस तरह से रोना चलाना मत करो, तुम जो करना है यूट्यूब में अपना करो, कोई मैं रोकूंगा